दोस्तों, हिंदुस्तान को जिस मूवी का सालों से इंतजार था, आखिरकार वो दिन आया। छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित छावा मूवी सिनेमा घरों में प्रदर्शित हुई, जो कि शंभू राजे के साहस और पराक्रम की साक्ष्य देती है। हाल ही में इस मूवी ने अब तक के सारे ऐतिहासिक फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़कर बॉक्स ऑफिस पर हाहाकार मचा दिया है। ऐसे में हमें बहुत से भाइयों के कमेंट्स आए कि छत्रपति संभाजी महाराज के मृत्यु के बाद उनकी पत्नी महारानी येसुबाई और उनके बेटे शाहू महाराज का आगे क्या हुआ। दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने अनेक विदेशी सल्तनतों को उखाड़कर और सैकड़ों सालों की गुलामी की जंजीरें तोड़कर सफलतापूर्वक एक अलग हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया। बाद में आके चल के उनके पुत्र धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज मुगल सल्तनत के बाप बन के खड़े हुए, जिन्होंने अपने शौर्य और साहस के बलबूते पर औरंगजेब की 8 लाख की सेना को दौड़ा दौड़ा कर मारा। छत्रपति संभाजी महाराज की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि संभाजी महाराज ने अपने जीवन काल में 120 से भी ज्यादा युद्ध लड़े और उसमें से खास बात यह थी कि वो उसमें से एक भी युद्ध नहीं हारे। अजिंक्य योद्धा जिसे कोई हरा नहीं सका। परंतु अपने ही लोगों की गद्दारी का ग्रहण छत्रपति संभाजी महाराज को लगा, जिस कारण मुकरब खान की हजारों की सेना ने संभाजी महाराज को धोखे से पकड़कर औरंगजेब के सामने लाया। परंतु संभाजी महाराज बिना डगमगाए सीना तान के औरंगजेब के सामने खड़े रहे। मौत अगर सामने हो तो इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, परंतु छत्रपति संभाजी महाराज स्वाभिमानी थे। उन्होंने नहीं कहा मुझे छोड़ दो, माफ कर दो या शरण दे दो, बल्कि उसके ही दरबार में उस औरंगजेब की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। अपने ही दरबार में अपने ही लोगों के सामने हुई बेइज्जती को औरंगजेब सह नहीं पाया और उसके आदेश पर अब धीरे धीरे संभाजी महाराज को दर्दनाक यातनाएं देना शुरू किया। 40 दिन तक छत्रपति संभाजी महाराज इन दर्दनाक यातनाओं को सहते रहे और आखिरकार थक हार कर औरंगजेब ने 11 मार्च सन 1689 को फाल्गुन अमावस्या के दिन बड़ी ही क्रूरता से छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या कर दी। छत्रपति संभाजी महाराज के मृत्यु के दुख से मराठे अभी उभर ही नहीं पाए थे कि उस नीच औरंगजेब ने मुगल सरदार जुल्फिकार खान को मराठा साम्राज्य को खत्म करने का आदेश दिया। इसलिए जुल्फिकार खान ने लाखों की सेना लेकर 25 मार्च सन 1689 को मराठों की राजधानी रायगढ़ किले को घेराबंदी कर दी। महारानी येसुबाई जानती थी अगर महाराष्ट्र में औरंगजेब का अंत करना है तो मराठों के किसी एक छत्रपति का जीवित रहना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने संभाजी महाराज के छोटे भाई रामराजे को सफलतापूर्वक जुल्फिकार खान के घेरे से बाहर निकालकर पन्हाला किले पर पहुंचा दिया और लगातार 8 महीने मुगलों से लोहा लेकर रायगढ़ किले को बचाए रखा। वो चाहती तो अपने बेटे शाहू के साथ रायगढ़ किला छोड़कर आसानी से अपनी जिंदगी जी सकती थी, परंतु भागने की बजाय उन्होंने अपने पति छत्रपति संभाजी महाराज की तरह हिंदवी स्वराज्य को महत्व दिया। इसी से हमें महारानी येसुबाई की महानता और स्वराज के प्रति प्रेम नजर आता है। उस समय मराठों की सेना अनेक प्रांतों में बिखरी हुई थी, जिस कारण रायगढ़ किले पर मराठा सेना बहुत कम संख्या में थी। तो भला मुगलों की इस विशाल सेना के आगे मराठे कब तक टिक पाते। इसलिए अंत में मुगल सरदार जुल्फिकार खान ने रायगढ़ किले पर कब्जा करके संभाजी महाराज की पत्नी महारानी येसुबाई और उनके पुत्र शाहू को कैद कर लिया। छत्रपति संभाजी महाराज के मृत्यु के बाद पूरा मराठा साम्राज्य खत्म होने की कगार पर खड़ा था, क्योंकि मराठा साम्राज्य की सीमा अब बहुत छोटी हो चुकी थी। ऐसे मुश्किल हालात में मराठा साम्राज्य की कमान संभाल रहे थे 19 साल के छत्रपति राजा राम महाराज। छत्रपति संभाजी महाराज की चिता की जलती हुई आग की लपटें हर मराठा के शरीर पर लग चुकी थी। इस आग को मराठे अपने अंदर तेजी से भड़का रहे थे, जो अभी मुगल सैनिक मराठों के हाथों में आ गए।
मराठे उन्हें काट काट कर अल्लाह के पास पहुंचाते थे। तभी एंट्री हुई दो वीर मराठों की, जिनका नाम था संताजी घोरपड़े और घनाजी जाधव, जिन्होंने ज्यादा कुछ नहीं औरंगजेब के इस मुगल साम्राज्य को कुछ ऐसे से ऐसा कर दिया और छत्रपति राजा राम महाराज के आदेश पर मुगल सल्तनत को तबाह कर दिया। परंतु लगातार भागदौड़ और युद्ध संघर्ष के चलते राम राजे की तबीयत खराब हुई और 3 मार्च सन 1700 को छत्रपति राजा राम महाराज का सिंहगढ़ पर देहांत हो गया। राजा राम महाराज की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी महारानी ताराबाई ने मराठा साम्राज्य की कमान संभाली। यहीं पर वो रुकी नहीं, उन्होंने मुगलों से बहुत से महत्वपूर्ण किले जीतकर उन्हें फिर से मराठा साम्राज्य में शामिल कर लिया। महारानी ताराबाई के शासनकाल में और वीर मराठा योद्धा धनाजी जाधव के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य की सीमा अब गुजरात में जाकर भिड़ चुकी थी। ऐसे ही एक के बाद एक औरंगजेब को दर्दनाक जख्म देकर मराठों ने उसे बर्बाद कर दिया था और 3 मार्च सन 1707 को वो नीच औरंगजेब इसी महाराष्ट्र की मिट्टी में तड़प तड़प कर मर गया। मराठों ने उसे कभी दिल्ली वापस नहीं जाने दिया और हिंदुस्तान जीतने का उसका सपना सपना ही रह गया। मराठों ने अपना राज्य तो वापस पा लिया था, लेकिन एक महत्वपूर्ण काम अभी भी बाकी था। कैसे भी करके अपने राजा छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी महारानी येसुबाई और उनके बेटे शाहू को मुगलों की कैद से आजाद करना। पर इतिहास रातों रात नहीं बदला जाता, इसलिए मराठे सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद सत्ता पाने के लिए उसके बेटे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इसी बीच औरंगजेब का बेटा आजम शाह दिल्ली की सत्ता पाने के लिए उत्तर भारत में जाना चाहता था, परंतु वो ये बात जानता था कि अगर वो दिल्ली चला गया तो मराठे इधर दक्षिण में मुगलों का सफाया कर देंगे। ऐसे में मुगल सरदार जुल्फिकार खान आजम शाह से बोला, हुजूर, मराठा साम्राज्य की कमान वो ताराबाई संभाल रही है। अगर हम संभाजी महाराज के पुत्र शाहू को आजाद कर देंगे तो ताराबाई और शाहू के बीच सत्ता पाने के लिए युद्ध होगा, जिससे मराठा साम्राज्य और भी कमजोर होगा और आप आसानी से दिल्ली में जा सकेंगे। आजम शाह को जुल्फिकार खान का सुझाव सही लगा और 8 मई सन 1707 को उसने शाहू महाराज को आजाद कर दिया, लेकिन उसने उनकी माता महारानी येसुबाई को आजाद नहीं किया। आजम शाह को लगा कि अगर रानी येसुबाई हमारे कैद में रहेगी तो शाहू महाराज को हम अपने हाथों की कठपुतली बनाकर चला सकते हैं। परंतु हुआ कुछ और ही। अपने राजा छत्रपति संभाजी महाराज के पुत्र शाहू महाराज को 18 साल बाद फिर से वापस पाकर पूरे मराठा साम्राज्य में खुशी का माहौल छा गया और महारानी ताराबाई का पक्ष छोड़कर मराठे शाहू महाराज के साथ मिल गए, जिसके बाद शाहू महाराज ने सतारा को मराठा साम्राज्य की नई राजधानी बनाया और 22 जनवरी सन 1708 को शाहू महाराज मराठा साम्राज्य के नए छत्रपति बने। छत्रपति शाहू महाराज राजा बनते ही मराठों के हौसले और भी ज्यादा बुलंद हो गए। मराठे किसी भी हालत में दिल्ली में घुसकर महारानी येसुबाई को आजाद करना चाहते थे। साल था 1713। अपने चाचा जहादर शाह को मारकर फारुख सियार दिल्ली का बादशाह बना। फारुख सियार को बादशाह बनाने में सैयद अब्दुल्लाह खान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिस कारण सैयद अब्दुल्लाह खान का दिल्ली दरबार में बहुत ज्यादा प्रभाव बढ़ गया था। इसलिए फारुख सियार अंदर ही अंदर सैयद अब्दुल्लाह खान से जलने लगा। वो किसी भी हालत में उसे जीवित नहीं रखना चाहता था। बादशाह के गलत इरादे जानकर सैयद अब्दुल्लाह खान अपनी जान बचाने के लिए सातारा में छत्रपति शाहू महाराज की शरण में चला गया। सैयद अब्दुल्लाह खान मराठों के शरण में आते ही मराठों के लिए दिल्ली अब दूर नहीं थी। छत्रपति शाहू महाराज अब सैयद से बोले, हम तुम्हें बचा लेंगे, पर हमारी भी कुछ शर्तें हैं जो तुम्हें माननी पड़ेंगी। वो शर्तें कुछ इस प्रकार थी। छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी महारानी येसुबाई और भोसले परिवार के जितने भी सदस्य को औरंगजेब ने कैद किया था, उन सभी को रिहा करना पड़ेगा। मध्य भारत से लेकर दक्षिण भारत तक सारे प्रदेश मराठों के अधीन रहेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में जितने भी किले और प्रदेश थे, वो सारे मराठा साम्राज्य को वापस करने पड़ेंगे। मुगल महाराष्ट्र छोड़कर पूरे हिंदुस्तान से टैक्स लेते हैं, परंतु मुगलों को
हर साल अब मराठों को 10 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा। ऐसी अनेक शर्तें मराठों ने सैयद अब्दुल्ला खान के आगे रख दी। अब सैयद खान बोला, महाराज मैं आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूं, बस मराठों को मेरे साथ दिल्ली भेजिए ताकि बादशाह फारुखसियार को मैं आसानी से मार सकूं। जिसके बाद छत्रपति शाहू महाराज के आदेश पर खंडेराव दाभाडे, संताजी भोसले, बालाजी विश्वनाथ, राणोजी शिंदे जैसे महान योद्धा सैयद अब्दुल्ला खान के साथ दिल्ली की तरफ रवाना हुए। 16 फरवरी सन 1719 को 25,000 लश्कर के साथ मराठे दिल्ली में दाखिल हुए। पहला हमला मुगल बादशाह फारुखसियार ने किया, जिसमें 2000 मराठे मारे गए। साथ ही महान योद्धा संताजी भोसले को भी अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा। संताजी भोसले की मृत्यु से मराठे और भी ज्यादा आक्रामक हो गए। मराठों ने अब यह प्रण लिया, चाहे कुछ भी हो जाए पर दिल्ली के बादशाह को अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए सह्याद्री के वीर मराठों ने हर हर महादेव की ललकारे देकर ऐसा भयंकर कत्लेआम मचाया कि दिल्ली का लाल किला मुगलों की लाशों से भर दिया। मराठों के इस विनाशकारी प्रकोप को देखकर मुगल सेना अपनी जान बचाकर भागने लगी। अब मराठों ने फारुखसियार को खत्म करने के लिए सैयद अब्दुल्ला खान को आगे किया। इसलिए जोश में आकर सैयद अब्दुल्ला ने 28 फरवरी सन 1719 के दिन दिल्ली के बादशाह फारुखसियार को तख्त से नीचे गिराया और अपने चाकू से उसकी आंखें फोड़ दी। इस तरह मराठों ने सैयद अब्दुल्ला खान के कंधे पर बंदूक रखकर फारुखसियार को मार डाला। बाद में सैयद अब्दुल्ला ने मराठों की मदद से रफी उद दराजत को मुगल साम्राज्य का नया बादशाह बनाया। दिल्ली का नया बादशाह मराठों के हाथों का खिलौना था। उसने मराठों की सारी शर्तें मान ली और साथ ही उसने मराठों को 50 लाख रुपए युद्ध भरपाई रकम भी दी। अब मराठों ने महारानी येसुबाई और राज परिवार के सारे लोगों को मुगलों की कैद से आजाद किया और बड़े ही जल्लोश और उत्साह के साथ महाराष्ट्र की तरफ रवाना हुए। श्री सखी राज्ञी जयती महारानी येसुबाई 4 जुलाई सन 1719 को सतारा में आई। साल 1689 से लेकर 1719 तक लगभग 30 साल के बाद महारानी येसुबाई ने अपने हिंदवी स्वराज को देखा। 18 साल बाद अपने बेटे शाहू को वापस पाकर महारानी येसुबाई की आंखों से मानो खुशी के आंसू आ रहे थे। महारानी येसुबाई का स्वराज में वापस आना किसी त्योहार से कम नहीं था। दोस्तों, इस वीडियो का टारगेट है 2000 लाइक। उम्मीद है आप जरूर पूरा कर देंगे। और हाँ, आपको छावा मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।